जी तो जी अभी अभी खबर पहुंची है कि पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आया है कि अगर गवर्नर जो है वो हल्फ नहीं लेते तो मैडम यहीं पर अभी खबर आई है, तो आपका क्या रिएक्शन है इस खबर पे? हम इधर ही थे, आपका इंतजार कर रहे थे, बड़े दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं। छापा मार रहे हो? नहीं, बड़े दिनों से आपका इंतजार कर रहे हैं आपकी। मुझे पता चलता है पीछे से ऐसे कहे, नहीं आपके सामने नहीं नहीं, मुझे पता है ये वैसे ज्यादा ट्रेंड हैं ये सारे, उनको बाकी जो आते हैं ना वो ट्रेन कवर करना, ट्रेनिंग के बगैर तो हो नहीं सकता। आप जहाँ भी आपको फोकस ये जरा जी मैडम बताइएगा, अभी अभी खबर आई है कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया चीफ जस्टिस ने कि अगर गवर्नर नहीं लेते हल्फ तो फिर स्पीकर ले लेंगे। तो ये भी सुना है कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खसूसी त्यारे पे जाएं आप पेशावर और हल्फ लें। क्या बिलावल भुट्टो गवर्नर चूंकि कराची में थे तो उन्होंने हिदायत की है गवर्नर फैसल करीम कुंडी को कि आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा गवर्नर सिंध का, तो आप पेशावर जाएं और हल्फ लें। मतलब ये तो एक मैं ख्याल में पार्टी का इंटरनल चेंज है, बाकी पार्टियों को क्या मसला हो गया था ये नहीं समझ आई। खैर ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्टिविटी इनकी होगी, हो जाएगा। ज़्यादा इशू तो इस वक्त जो इमरान खान जेल के अंदर जब वो इस पे कंसर्न थे कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ हो रहा है और आप जो अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया मुसलमान भाइयों के साथ, और उस पे वो ज़्यादा परेशान थे कि दोनों तरफ सारे मतलब बेगुनाह लोग हैं, पाकिस्तानी हैं चाहे अफ़गानी हैं, मुसलमान हैं, और जाने ज़ाया करने ये बिल्कुल नहीं है। उनका दिल था कि मिल के बैठ के बात की जाए, बंदूकों से हल नहीं होता। ये उनको ज़्यादा फिक्र इस कॉन्फ्लिक्ट की है। लेकिन मैडम इमरान खान साहब की रिहाई भी तो अली मीर गंडापुर साहब और वजीर आला पे जुड़ी हुई थी कि वहाँ से कोई वर्किंग नहीं की जा रही थी, तो अभी ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है इमरान खान की रिहाई, पाकिस्तानी अवाम के साथ जुड़ी हुई है, और इमरान खान अपने केसेस का सामना कर रहे थे और उन्होंने अपने केसेस का सामना किया। असल में जिसमें सज़ा होनी है ये आखिरी केस है जो 3 साल पहले मतलब किस्त उसकी 3 साल पहले शुरू हुई थी, तोशा खाना और अलकादर, ये 2 केसेस से शुरू हुआ था। जब उन पे बेगुनाह साबित हो गए केस के अंदर, ये जजेस को भी पता है, लॉयर्स को भी पता है, प्रोसिक्यूशन को भी पता है कि इमरान खान बेगुनाह है। जो केस पढ़ता है उनको पता है, विटनेसेस के काउंट से पता है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ये सारा कुछ रिकॉर्ड पे आ गया है और इमरान खान को क्या कहते हैं, आप कहेंगे खिराज तहसीन पेश करें कि जिसने उस दिन कहा था जब ये केसेस शुरू हुए थे कि मैं अपने केसेस का अदालत में सामना करूंगा। आप जितने मर्जी जजेस का कह दें कि जजेस मजबूर हैं, जजेस मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड पे चीज़ जा रही है, जो रिकॉर्ड बन गया है, वो तो जजेस को भी पता है और आपको भी पता है, वो नहीं तब्दील हो सकता। ये जो ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड मुकम्मल इतना तफसीली रिकॉर्ड तैयार हो गया है, चाहे साइफर केस हो, चाहे तोशा खाना हो, और चाहे अलकादर हो, और चाहे इद्दत का केस हो, ये सारे केसेस इमरान खान ने उनका 2 साल 3 साल से सामना किया। और जो तोशा खाना, जब ये जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी लिखवाई, इमरान खान ने 2 दिन लगाकर खुद डिटेल में एक एक जो सेंटेंस थी वो खुद इमरान खान चेक कर रहे थे और उन्होंने उसकी करेक्शन किया। और ये केस जब चाहिए सज़ा दे देंगे, ये देनी है। वो सबको पता है कि पहले से लिखी हुई सज़ा है, जज साहब को भी पता है, बल्कि जज साहब तो मैं कहना आप घड़ी देख रहे हैं कि मैं अपना काम करूं, सज़ा दूं और जाऊं। ठीक है, बस यही हो रहा है। अच्छा मैडम, एक सेकंड। अब जब इमरान खान को सज़ा हो जाएगी, उसके बाद आपको पता है कि तोशा खाना 2 के लिए हमें जाना होगा हाई कोर्ट के अंदर। ये वही हाई कोर्ट है डोगर साहब का, जिसके अंदर हमें अलकादर को 10 महीने लगे। अब जाकर 16 तारीख को तारीख लगी हुई है, जो परसों है। अब देखने वाली बात यह कि परसों को वो सुनते हैं, वो इंतज़ार करेंगे कि तोशा खाना में सज़ा हो जाए। आप देख लेना ये 16 को, अब ये सबको पता है कि वो नहीं सुनेंगे। ये इंसाफ के आजकल ये हालात हैं कि सबको पहले से ही पता है कि क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो
लेकिन इमरान खान ने सामना किया है और उनको हमें पहचानना चाहिए कि उन्होंने कितनी हिम्मत की है। वो ये ऑप्शन थी, या जो लोग कहते थे, जो सारे आके कहते थे देखें डील कर लें, डील करने का मतलब ये है कि केस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने इसके साथ बेगुनाह भी साबित हो गए और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इनके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं रहेगी उनको छोड़ने की। कितनी देर ये जजेस ये आंख मचोली खेलते रहेंगे। मैडम, जो आज आपके वारंट जारी हुए उस वाले से क्या कहेंगी? उस पे कल पेश होंगी आप? देखें हम हमारे लॉयर जो फैसल मलिक हैं वो इस वक्त कहीं बार के इलेक्शन में थे और हम अब आपको पता है कि आजकल क्या हालात हैं सड़कों के। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं होगा और आप भी नहीं होंगे, तो उनसे उन्होंने अस्तना मांगी थी। क्या कहते हैं? हाजिरी से अस्तना मांगी थी, हाजिरी माफी मांगी थी। तो उन्होंने उल्टा अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। नॉन अवेलेबल है। आज की गिरफ्तारी तो नहीं होगी? एक नहीं है ना, 3 दफा हो चुके हैं। कोई कभी एक कोर्ट दे देता है। देखिए मैंने इनको ये बात कही थी कि मैंने यहाँ पे यहाँ अडयाला आए दो कभी इस्लामाबाद में लगता है। अच्छा, मेरा केस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में लगता है और कभी एक में भागे जा रहे हो तो कभी लाहौर भागे जाते हैं, कभी इस्लामाबाद। एक ही दिन में 2 जगहों पे लग रहा होता है। एंड में एक दिन मैं बुध को यहाँ पिंडी के ATC में पेश हुई हूँ। मैं किसी चीज़ में पता नहीं वो अपनी हाजिरी लगा के गई हूँ। अगले दिन उसके अंदर पता चलता है कि जी अरेस्ट वारंट निकल आए। क्यों भाई? तो ये कोई इसका मतलब है कि जो 60 केसेस हैं, जिस वक्त इनका दिल करेगा ये अरेस्ट वारंट निकाल देंगे, तो मैं क्या करूंगी उसके बाद? इसमें आपकी वकीला टीम को अलर्ट रहना चाहिए। नहीं, उनको पता था, उन्होंने मेरे से बात की थी। उन्हें कहा था कि मैं भी नहीं हूँ यहाँ पे, उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हम एक दिन की उनसे अस्तना मांग लेते हैं। और जब ये बात हुई थी उस वक्त हम यहाँ से जैसे आते हैं ना, अडयाला आते हैं, तो अडयाला भी चल रहा था। वो तो बाद में उन्होंने कहा कि अडयाला कैंसिल हो गया। आपको पता है यहाँ रोज को भी एक कैंसिल होता है, एक बनता है, सारा दिन हमें उसके ऊपर भी नजर रखनी है। तो अगर मैं ये ऑप्ट करूं कि मैं पहले यहाँ हूँ इमरान खान के केस पे, अपने केस से पहले, तो मैं तो यही करूँगी। हमारे पास 2-3 मुलाकातें रह गई हैं इमरान खान की। अगर कल वो केस करते हैं और अगर हमें यहाँ ना पड़ता तो फिर मैं यहाँ आऊँगी। और अगर अरेस्ट करना चाहते हैं तो उनको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ। 3री दफ़ा मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ, जिस वक्त मुझे लॉयर्स ने भी कहा है कि ये आपके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं, ये जिस वक्त चाहे आपको अरेस्ट कर लेंगे। आप कितने केसेस में जाकर हाजिरियाँ लगाएंगी? अगर आप 10-12 केसेस में अगर हाजिरियाँ लगाना शुरू हो जाए तो आप अदालत से ही बाहर नहीं निकल सकेंगी। अच्छा, ये बताइएगा जो TLP के साथ हुआ उस हवाले से बताइएगा, जो मुरीद के में एक ऑपरेशन हुआ उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तानी हो, मैं अपने हम पाकिस्तानी, हमें ये याद रखना चाहिए। जब मॉडल टाउन हुआ था, अब कुछ नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। 26 नवंबर हुआ, सजा नहीं मिली। तो जो तादाद इस किस्म की लोगों को कत्ल, और 9 मई को भी लोग मारे गए थे, शहीद हुए, सड़क के ऊपर सर पे गोलियां लगी स्नाइपर राइफल से। तो जब ये चीजें बढ़ती जाएंगी, इसमें कम तो नहीं होंगी। बचना तो फिर ये तो किसी के साथ हो सकता है। कल सहाफी एहतजाज करेंगे तो गोली तो आप पे भी चलेगी। फिर एक दफा आप एक इजाजत दे दें, जब रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाए। इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। जजेस के पास आप जाएं, जजेस को तो जेल नहीं के वो अमला नहीं है, ASI नहीं पूछ रहा, हाई कोर्ट के जजेस को नहीं पूछता। तो आप मुझे बताएं कि कल आपके साथ नई सियासत है, वो 8 फरवरी के बाद एक नई सियासत आई है और आप सारे उसको पहचान रहे हैं, और वो है अवाम। और अवाम का जो फैसला होता है उसके अंदर अच्छी और जो चीज़ होती है वो अवाम का फैसला है। और ये आपको भी पता है कि इमरान खान जेल के अंदर है, लेकिन जब उन्होंने ख़ास कहा था, और मैं आपको बता देती हूँ कि इमरान खान जिस तरह उनकी सोच है आप उसको पहचाने। 10 दफ़ा इमरान खान ने एक चीज़ हमें कह के भेजी थी, आप याद करें क्या कहा था? अफगानिस्तान से बातचीत करें, ऑपरेशन पे। तो इमरान खान की जो इतना बड़ा लीडर है ना, उसको अब ट्रिवियलाइज ना करें। वो बहुत बड़ा लीडर दुनिया में माना जाता है, आपको शायद ना पता हो, लेकिन सारी दुनिया में
जिसने आप लोगों की दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में इज्जत बनाई थी, वो इमरान खान था कि नहीं था? इस पे किसी को शक है? शक नहीं है ना? नहीं। तो फिर पहचाने और इज्जत करें इतने बड़े लीडर की। उसने 12 कहा था कि आप ये ऑपरेशन रुकवाएं। 10 दफा तो हम पैगाम ये लेकर आए हैं कि ऑपरेशन रुकना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, और वो अभी भी वही कह रहे हैं। और बातचीत इसलिए जरूरी है। और उस दिन उनको जब पता चला था, एक कर्नल, एक शायद मेजर और पता नहीं 11 लोग शहीद हुए हैं, वो इस तरह खड़े हो गए थे। उस वक्त जेल के अंदर कोई विटनेस है, सीधा खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा जो अब हालात जा रहे हैं, अब मुझे, और वो उनकी जो शक्ल पे जो थी ना एक्सप्रेशन, जो जेल में लोग हैं उनसे पूछे कि उन लोगों की जो परेशानी थी, वो उस शक्ल से ये लग रहा था कि अब वहाँ हालात चले गए हैं जहाँ से अब हम इसको वापस कैसे करेंगे। याद रखें 2004 था जब ऑपरेशन शुरू किया अफगानिस्तान के अंदर। हमारे लोग कितने शहीद हुए थे उस वक्त पाकिस्तानी? 80,000 लोग सिविलियंस शहीद हुए थे उस वक्त। उसके बाद नहीं, यहाँ सिर्फ ड्रोन्स में, बॉम्ब ब्लास्ट में रिवेंज, फिर एक्शन और रिएक्शन आएगा। तो जब इमरान खान इतनी बड़ी डिसीजन लेते हैं कि उनको पता है कि ये मजबूर हो गए। इमरान खान ने उस वक्त मीडिया के साथ बात की और आपकी मीडिया बाहर निकली नहीं, उनको इजाज़त नहीं मिली थी बाहर आने की। इतनी बड़ी खबर अगर थी, इमरान खान का पूरा पैगाम मीडिया बाहर ला सकी थी? नहीं ला सकी थी। वो अंदर, उनको पुलिस ने रोक दिया था, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। और उनको इमरान खान ने मीडिया को ये कहा था कि देखो बातचीत के बगैर ये नहीं होगा। मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ। और ये इस वक्त उन्होंने केपी की हुकूमत को ट्रैप कर लिया। ये उनके अल्फाज थे कि जब वो मीडिया से बात करते, हम सुन रहे थे, मैं उसको दोहरा रही हूँ कि उनको उन्होंने केपी के अंदर ट्रैप कर लिया। और ये पीटीआई के खिलाफ ये एक किस्म की डबल साजिश है। और इसलिए उनको इस वक्त उन्होंने ये तब फैसला किया और उन्होंने ये मीडिया को ये चीज़ बताई है। याद रखें पाकिस्तान के इश्यूज बहुत बड़े हैं। आप ये उन पे फोकस करें, आप बड़ी जर्नलिज्म करें, आप पाकिस्तान की फिक्र करें। पाकिस्तान को हमें जोड़ के रखने की फिक्र करनी चाहिए और इसको बचाने की फिक्र करनी चाहिए। इस वक्त हालात बहुत सीरियस हो गए। मैडम, आपने डबल साजिश का नाम लिया, तो क्या साजिश का हिस्सा थे अली अमीन? ये बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। आप साजिश का हिस्सा नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान केपी को ट्रैप किया। क्या मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया? केपी ट्रैप। आपने